अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी केमिस्ट्री के शॉर्ट और लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से 4 तक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले वो वाली वीडियो को देखें, उसके बाद ये वाली। तो ये अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करनी है, जो कि रिपीट हुए हैं पेपर्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो ऊपर लिक्विड, सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफ्यूजन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल ये 2023 में आई हुई है। उसके बाद इफ्यूजन की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। सम टाइम जो है वो डिफरेंस भी आ जाता होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के दरमियान। उसके बाद प्रेशर की डेफिनेशन और इसका एसआई यूनिट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे एक सवाल जो है वो अक्सर आता होता है कि वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, ठीक है, तो ये इसका आंसर है यहाँ पे। मोबिलिटी, इसको भी पढ़ लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ गैस में से जो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट आता होता है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस की डेंसिटी को हम ग्राम मीटर पर क्यूब में मेजर करते हैं और लिक्विड की डेंसिटी को हम ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में, ठीक है, तो ये इसमें से भी सवाल अक्सर आ जाते होते हैं। उसके बाद है बॉयल्स लॉ लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसके अलावा ये शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। लॉन्ग में जब आता है तो इसके साथ इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आती है। उसके बाद ये एक बॉक्स है, इसमें एक तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू एमसीक्यूज़ के लिए याद करनी है। इसके अलावा सम टाइम्स सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक में डिफरेंस आ जाता होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन की जो कॉजेज़ हैं, जो क्यों होती है हाइपरटेंशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें मैं इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ वो आपने ज़्यादा अच्छी तरह याद करना है। बाकी अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन आई है बोर्ड में बहुत दफ़ा, और एक दफ़ा ये सवाल आया था -30 को आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो ये दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि आपने किस तरह से सेल्सियस से केल्विन में जाना है और किस तरह से केल्विन से सेल्सियस में। तो अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ल्स लॉ, ये भी शॉर्ट में आता होता है इसकी डेफिनेशन, और ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा ये लॉन्ग में भी आता होता है, ठीक है। लॉन्ग में अगर आता है तो पूरी आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसके साथ करनी होती है, ठीक है। देन आगे हमारे पास है इवेपोरेशन, ठीक है, इसको बस पढ़ लीजिएगा। इवेपोरेशन करना है आपने। ये शॉर्ट एक आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन तो यहीं पे ही है हमारे पास, और जो कंडेंसेशन है वो नेक्स्ट पेज पे। प्रॉपर डेफिनेशन तो इसकी नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो है वो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में भी एक दफ़ा आ गया लास्ट टाइम, बल्कि 2021 में लॉन्ग आया था। वेपोरेशन एक कॉन्टीन्यूस और कूलिंग प्रोसेस है, ये आप इसको एक्सप्लेन करें। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है और ये कूलिंग प्रोसेस कैसे है, ठीक है, ये सारा आपने करना है। और ये वाई वेपोरेशन कोस कूलिंग, इसका आंसर यहाँ पे है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ तक, और ये आगे इसकी एग्जांपल है। तो ये बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, इसको आपने अच्छी तरह करना है। इसके अलावा वेपोरेशन में से एक और लॉन्ग बनता है वेपोरेशन की डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स। तो आपने डेफिनेशन जो कि अभी हमने इस पेज पे देखी है और उसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखने होंगे। इसके अलावा फैक्टर भी शॉर्ट में आते हैं, जो कि बार बार एक शॉर्ट रिपीट हुआ है, वो है कि वेपोरेशन पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से अफेक्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा वेपर प्रेशर का एक जो फैक्टर है टेम्परेचर, ये किस तरह से डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे, ये भी काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। यहाँ से वेपर प्रेशर, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मैं बताने लगी थी अल्कोहल का, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ईथर का और वाटर का, ये एमसीक्यूज़ में आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। और जैसे ये भी लॉन्ग है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी।
उसके बाद आगे है फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपने शॉर्ट में करना है। डिफ्यूजन पीछे भी एक डेफिनेशन पड़ी थी, चाहे तो ये कर लें चाहे वो कर लें, लेकिन है ये भी लॉन्ग, ठीक है। डेंसिटी पीछे भी थी तो इसको भी शॉर्ट में करना है आपने। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में रिपीट हुई है। उसके बाद है रिजिडिटी की डेफिनेशन, ये भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें डेंसिटी फिर से आ गई है, ये डेंसिटी जो है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो लिक्विड में थी जो स्टार्ट में नहीं पड़ी थी, वो गैस में थी। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने कैसे करना है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी खसूसियात हैं, और ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, और उसके बाद क्या है, इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एलोट्रोपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलोट्रोपी की रीजंस, ठीक है, ये रीजंस है, ये एक दफ़ा लॉन्ग आया हुआ एलोट्रोपी की डेफिनेशन, उसकी रीजंस और ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन, ठीक है, 2018 में। ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सल्फ़र की फॉर्म पूछते हैं अक्सर कि किस फॉर्म में सल्फ़र एग्जिस्ट करती है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है, और फॉस्फोरस वाइट और रेड, ये भी आपने अच्छी तरह करना है। सिमिलरली आगे है टिन, ये ग्रे और वाइट फॉर्म में, इसकी दो फॉर्म है, इनके भी नाम आपने याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से हम सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं मीट गोश्त को महफूज करने के लिए, ठीक है, तो ये भी आपने करना है। एक्सरसाइज में से भी सवाल इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहले तो देखें ये है कि इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नीचे से कन्वर्जन आपने वैसे सारी करनी है, लेकिन ये एक दफ़ा जो है वो पेपर में आई हुई है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक डिफरेंस आया हुआ है प्योर लिक्विड और सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सोल्यूशन तो आपको पता है ना मिक्सचर होता है, जबकि प्योर लिक्विड में कोई और चीज़ मिक्स नहीं होती, वो अपनी प्योर फॉर्म में होता है। इसके अलावा ट्रू सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन में डिफरेंस है, फॉल्स सोल्यूशन आगे हम कोलाइड में पढ़ेंगे। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है आपने, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, कोई भी एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। जैसे ब्रास है, ये सॉलिड का सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा आप शुगर इन वाटर कोई भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। एक्वा सोल्यूशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये है। आगे ये एक छोटा सा सवाल है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, इसका ये आंसर है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट की वैसे डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंस भी आया हुआ है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी आया हुआ है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किस तरह से बनता है, तो आपने इसमें पूरा लिखना है। पहले इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, उसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन सारी लिखते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल इसकी यहाँ पे नीचे लिखी होगी, ये अनसैचुरेटेड की एग्जांपल है, ठीक है। याद रखें जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो एग्जांपल ज़रूर लिखें, तभी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन की भी आपने करनी है डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे देखें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इसमें डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। अच्छा, उसके बाद आगे है टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये लॉन्ग में तो वैसे नहीं आया लेकिन आ भी सकता है। इसमें से वैसे ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह इसमें आपको किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल ऐसे जिसमें सोल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, ठीक है, या एग्जांपल दें जिसमें सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। ये 2023 में पूछा गया, इससे पहले भी ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इसको आपने कम से कम इसकी 2 एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए। आगे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, और ये इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये शॉर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो 4 आगे वेज हैं वो बहुत दफ़ा शॉर्ट में आए हुए हैं। ये मैथ्स बाय मैथ्स 2022 में आया हुआ है, मैथ्स बाय वॉल्यूम आया हुआ है, वॉल्यूम बाय मैथ्स आया हुआ है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी, ये शॉर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपने जो है वो मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन, और लॉन्ग में भी आया हुआ है मोलैरिटी की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और
आगे जो ये सवाल है ना कि हम मोलर सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, ये शॉर्ट में भी आया हुआ है। हाउ वी कैन प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, कि हम 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। सम टाइम आता है कि हम 1 मोलर सोल्यूशन NaOH का कैसे बना सकते हैं। तो सबका आंसर जो है वो यही होगा। इसके अलावा एक लॉन्ग आया था 2021 में, वो ये एग्जाम्पल, ठीक है। आपने मोलरिटी वाला ही फॉर्मूला लगाना था। अगर फॉर्मूला आता हो, आपने ना भी इसकी प्रैक्टिस की हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें सॉल्युबिलिटी। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। और इसके फैक्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके अलावा सल्यूट सॉल्वेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो लास्ट में लिखा है ना, ये लॉन्ग भी 2023 में आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है सॉल्यूशन। ये फिर से वही ट्रू सॉल्यूशन में आप यही लिख सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और फॉल्स सॉल्यूशन नीचे ये है कोलाइड, ठीक है। कोलाइड में आपने एक टिंडल इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। एग्जांपल्स जो है वो कोलाइड की ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छी तरह करनी है। उसके बाद है सस्पेंशन की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल भी आपने अच्छी तरह करनी है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं ऊपर, ये इसकी डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद ये जो कंपैरिजन है, ये शॉर्ट में भी आपको आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। अलग अलग भी आ सकता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर अलग अलग भी आएगा तो आपने इसको इस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, इसमें से बहुत दफ़ा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पहला कि कोलाइड्स जो हैं वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं, कि कोलाइड्स जो हैं उसमें पार्टिकल सोल्यूशन के मुकाबले में थोड़े से लार्ज होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और बेसिकली लाइट की स्कैटरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कोलाइड कौन सा है, सस्पेंशन कौन सा है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है मिल्क कोलाइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सस्पेंशन है, और सॉल्व सोल्यूशन भी क्या है, कोलाइड है। उसके बाद आपने प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि मिल्क क्या है, कोलाइड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह करना है। एक्सरसाइज से एक सवाल आया हुआ है कि वाई वी स्टेट पेंट थॉरली बिफोर यूजिंग, हम पेंट को क्यों अच्छी तरह से स्टेट करते हैं उसको यूज़ करने से पहले। तो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। अच्छा, याद रखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे दो तरह से एक्सप्लेन की गई है, एक ऑक्सीजन के टर्म में, दूसरा हाइड्रोजन के टर्म में, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। 3 तरह से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो पेपर में अगर उसने लिखा है डिफाइन ऑक्सीडेशन, डिफाइन रिडक्शन, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा है ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने फिर वही स्पेसिफाई जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन ही। और इसके एग्जांपल में आप यही एग्जांपल लिख दें, इसमें ऑक्सीडेशन भी कवर हो रही है और रिडक्शन दोनों ही हो रही है। उसके बाद अगले पेज पे रिडॉक्स सेक्शन की डेफिनेशन है, ये 2 दफ़ा जो है वो बोर्ड में आई हुई है। उसके बाद नीचे है ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही बोर्ड के पेपर में जो है वो आई है। आपने इसमें से एक एग्जाम्पल इसकी करनी है। अगले पेज पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। आगे उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल्स जो हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में 2-3 दफ़ा ये रूल्स आए हैं, इसका मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर लंबा बहुत लग रहा है तो आप इसमें से 5-6 लॉन्ग कर लें, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। नीचे हमने करना है डिफरेंस वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंस कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था, आपने 2 डिफरेंस लिखने हैं अगर आपको शॉर्ट में ये आया हुआ है तो। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की। वैलेंसी की डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 1 में पीछे मैंने बताई थी, वहाँ से करेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट की और ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आपने ये लिखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं +2 और वैलेंसी को 2+, ठीक है। ये डिफरेंस एक यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए किसी भी आइटम का, तो वो भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। जैसे ये नाइट्रिक एसिड में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। ये भी सवाल अक्सर आते हैं। जैसे ये आगे देखें
KLO3 पोटेशियम क्लोरेट का इसमें 2022 में आया हुआ है कि आपने क्लोरीन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इस वाले कंपाउंड में, ठीक है। पीछे भी इसके सवाल हैं, वो मैं आपको लास्ट बताती हूँ। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन और इसके टाइप्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। और ये जो तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैसे तो ये लॉन्ग भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाले, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहे हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद नहीं हो रहे, इन दोनों में डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। इसको आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, बुक में, चूँकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन, इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 में ये शॉर्ट भी आया हुआ है, ये आपने यहाँ तक करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल वैसे लॉन्ग है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी आपने अच्छी तरह करना है। गलवानिक सेल, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें से शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बनते हैं, एक दो मैं आपको बताती हूँ। एक तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका फंक्शन, ये फंक्शन लास्ट वाली 2 लाइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वर्किंग बेसिक सवाल आया हुआ है 2018 में, वो क्या है कि वेयर डू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, या आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गलवानिक सेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है भी छोटा सा। अच्छा, उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा इसका नाम है डाउन सेल, ठीक है। 2 तरह से आपसे लॉन्ग पूछा जा सकता है कि डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करें, और दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। उसके बाद है नीचे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH फ्रॉम ब्राइन, ये भी 2 तरह से आ सकता है, एक तो नेल्सन सेल की वर्किंग, और दूसरा ये जो हेडिंग लिखी है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट आया हुआ है 2023 में, विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कौन सा सोल्यूशन जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, तो ये NaCl, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, NaCl के एक्वस सोल्यूशन को। उसके बाद याद रखें, जब भी केमिस्ट्री में या बायो में आप कोई लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसकी कोई डायग्राम बुक में दी गई है, तो आपने डायग्राम लास्ट में बनानी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये अलग से लॉन्ग है, इसमें 2 लॉन्ग बनेंगे, एक रस्टिंग ऑफ आयरन और दूसरा ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन है। अच्छा देखें, क्रोयन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफ़ा ये बोर्ड में आई हुई है। इसके अलावा रस्टिंग की भी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाई O2 नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ इसके आंसर में करना है। इसके अलावा रस्टिंग जो है वो पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस सवाल का जवाब ये आपने करना है। अच्छा, आगे देखें, ये एलुमिनियम जो है वो रस्ट क्यों नहीं इसके ऊपर लगता, क्रोयन इसकी क्यों नहीं होती, ये भी आपने याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन में पहले आपको बता चुकी हूँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, और इसमें से 2-3 शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अलॉइंग की डेफिनेशन, ठीक है, इसके अलावा मेटालिक कोटिंग की, आगे जिंक कोटिंग और गल्वनाइजिंग। गल्वनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसमें से 3 शॉर्ट बनते हैं। पहला गल्वनाइजिंग की डेफिनेशन, उसके बाद इसका प्रोसेस कि हाउ गल्वनाइजिंग डन और हाउ गल्वनाइजिंग इज़ कैरिड आउट, ये बोर्ड में 2-3 दफ़ा आया हुआ है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है आपने। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ गल्वनाइजिंग, तो ये आपने ये करने हैं। नेक्स्ट है टिन कोटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है इसका प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इसमें से एक शॉर्ट आया बोर्ड में कि केमिकल रिएक्शन लिखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम वाला, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। देन उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी लॉन्ग आया हुआ है 2022 में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 8 को।
उससे पहले देखिए ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है कुछ एलिमेंट्स का कंपाउंड में, तो ये पीछे सवाल है, ये आप देख लें, सेकंड सवाल है, इसमें से ये 2 बोर्ड में आए हुए हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में एक दफ़ा पूछा गया है ये भी, ठीक है। तो ये आपने सारा ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले मेटल की आपने डेफिनेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, इसमें से वैसे लॉन्ग नहीं आता होता, इस दफ़ा भी स्कीम में लॉन्ग इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो देखें 2022 में इसमें से लॉन्ग आया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। और ये शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 2-3 ऑलमोस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ आपने इसमें से करनी है। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये जो टेबल बनाई है आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मेटल ज़्यादा अबंडेंट है, प्रेशियस कौन सा है, रिएक्टिव कौन सा है, वैल्यूएबल कौन सा है, तो सब के यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम, ये आपने एमसीक्यूज़ में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन में आपने एग्जाम्पल ये लिखनी है। अच्छा उसके बाद ट्रेंड है, ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। एक तो ट्रेंड पूछा गया कि ट्रेंड बताएंगे ग्रुप में क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और पीरियड में क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि ट्रेंड जैसे ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है तो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो आंसर साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 तरह से ये शॉर्ट आ सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, वाई वो भी साथ ही लिखा हुआ है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पे एक सवाल वैसे बनता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है, वाई क्यों होती है, ठीक है। तो आगे इसका भी आंसर लिखा हुआ है, तो ये भी करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है पेपर में सवाल पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम, तो बच्चे समझते हैं यूजेस जो है वो आया, तो वो ये यूजेस लिख देते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें आपने, इनमें से 2-2 3-3 जो है वो याद करनी है, ये भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग मैंने पहले बताया इस चैप्टर में इसे नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपने करना है। नीचे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेफिनेशन है, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। उसके बाद इनका कंपैरिजन है, इसमें से शॉर्ट अलग अलग आ सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये 2018 में आया हुआ है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अकरेंस लिखें, तो ये आपने ये लिखना है, ठीक है। इस तरह से मेरे ख्याल से एक दफ़ा आया हुआ नाइट्रोजन का रिएक्शन अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, या एक दफ़ा ये सवाल आया हुआ है 3Mg+N2, ठीक है, किसके इक्वल होता है वो आपने उसको बताना होता है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद आगे है यूजेस हैं, सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, तीनों के ही इंपॉर्टेंट हैं, ये देखें बोर्ड में आए हुए हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ से ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन एक यहाँ पे भी है, एक चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने कल आपको बताई थी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। उसके बाद नीचे देखें सिल्वर यूजेस हैं सबके, सिल्वर के सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं या करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि एक्सीलेंट कंडक्टर है, पॉलिश सरफेस है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और उसके बाद गोल्ड के यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 2023 में एक सवाल इस टेबल में से आया हुआ है, 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब है। कैरेट की पहले डेफिनेशन है, उसके बाद 24 कैरेट का क्या मतलब है, ये जो है वो डेफिनेशन इसके बारे में उसने पूछा हुआ है। उसके बाद प्लैटिनम है, प्लैटिनम के यूजेस एक तो आपने करने हैं। प्लैटिनम जो है वो ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, इसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, बड़ा एक्सपेंसिव मेटल होता है। और वाई प्लैटिनम यूज़ फॉर मेकिंग ज्वेलरी, क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको ज्वेलरी बनाने में, तो इसका ये रीज़न भी साथ लिखी हुई है, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक इसका कलर है, इसकी ब्यूटी है, इसकी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब इसकी जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। यूजेस इसके यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रीज़न लिखी हुई है कि क्यों इसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, और ये इसके क्या लिखे हुए हैं, यूजेस लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने नॉन मेटल की डेफिनेशन करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी डेफिनेशन लिखे अपने एग्जांपल भी लिखनी है, एग्जांपल में नॉन मेटल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। उसके बाद नॉन मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड, ठीक है, ग्रुप में ये डिक्रीज़ होता है और पीरियड में इंक्रीज़ होता है, ये भी आया हुआ है। अच्छा उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ से हैलोजन की डेफिनेशन कर लीजिएगा। इन रिएक्शन में से जो मोस्टली पूछे गए रिएक्शन उनमें से है एक तो
रिएक्शन फ्लोरीन का वाटर के साथ, क्लोरीन का वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन का वाटर के साथ, क्लोरीन का मीथेन के साथ। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल में इसमें से भी काफ़ी शॉर्ट बन के आते हैं, जैसे कि नॉन मेटल का बताएं अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब नॉन मेटल जो है वो ओशियन में वो 86% है, और हमारे इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो है वो लिखा होगा, एटमॉस्फेयर का इसी में ये एक पॉइंट है ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इनमें से भी जो है वो 2-3 शॉर्ट बन जाते हैं। इसके अलावा लाइफ के लिए नॉन मेटल्स किस तरह से ज़रूरी हैं, तो 2-3 शॉर्ट यहाँ से भी आ जाते हैं। तो ये भी चैप्टर हमारा एंड हो गया। उसके बाद यहाँ से भी देख लें, वैसे मैंने आपको अंदर से सारे बता दिए हैं, लेकिन 1-2 यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हैं। वो है एक तो ये वाला, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस दैन मैग्नीशियम, और इसके अलावा ये देखें, ये मैंने पीछे भी आपको बताया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा की होती है पहले वाले से। तो ये तमाम शॉर्ट हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।